Start the camera. Yeah, यहाँ से ही कंप्यूटर पकड़वा के ये लोग पीछे गेस्ट हमारे भारत सरकार महुआ में नगर परिषद के अध्यक्ष रूपा कुमारी के प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष प्रतिनिधि कार्यपालक पदाधिकारी सिटी मैनेजर आपसे लोग यहाँ उपस्थित हैं और नगर परिषद की ओर से 2 कंप्यूटर और कुछ पुस्तकें कंपटीशन की हैं। यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। कुछ दिन पहले कुनकुन यादव जी यहाँ पधारे थे और सभी लड़कों को ये कंप्यूटर और किताब देने के लिए वादा किया था। उन्होंने बहुत जल्द पूरा किया, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत और बधाई देते हैं कि इन्होंने शिक्षा के प्रति पहली बार नगर परिषद, नगर पंचायत से लेकर नगर परिषद तक आज पहली बार इन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूकता दिखाते हुए इन्होंने ये कंप्यूटर दिया और उसके साथ साथ कंपटीशन की किताबें भी दी। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह फतुआ के विकास के लिए आप लगे रहिए। आने वाले दिनों में आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना के साथ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार जी को और मैनेजर साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम समय में इतना किया और कार्यपालक महोदय और सिटी मैनेजर महोदय ने कहा कि प्रिंटर नहीं हो पाया है, तो आने वाले दिनों में और हमारे ये जीवरक्षा यहाँ आकर पढ़ती हैं बच्चे बच्चियाँ सब। दिन में बच्चियों के लिए है और शाम में 6 बजे से लड़के लोग आते हैं। मैं इन्हें बढ़ती आने वाले दिनों यहाँ उपस्थित वाणिज्य पुस्तकालय के संचालक जनरल बाबू, अध्यक्ष नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि कुनकुन यादव जी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भवन जी और हमारे सहयोगी सिटी मैनेजर और विभिन्न पार्षदगण का मैं आज इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लोगों के द्वारा उन्हें कुछ बताया गया कि यहाँ पर नगर परिषद फतुआ के क्षेत्र अंतर्गत पुस्तकालय है, तो काफ़ी संख्या में यहाँ बच्चे आते हैं और अपना अध्यापन का कार्य करते हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई और उसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष महोदया जी ने कई बार मीटिंग के दौरान ही बोली थी पुस्तकालय के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए, यहाँ पर गरीब छात्र भी आते हैं और जागरूकता के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। हम भी प्रस्ताव के लिए सभी को पार्षदों के बीच रखे, बोर्ड के प्रस्ताव में भी इसे सहमति दी गई सर्वसम्मति से और उसके बाद यहाँ पर 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कुछ दी गई और इसके लिए यही
सबसे विनती करेंगे कि जो भी सामग्री नगर परिषद से उपलब्ध कराया गया है इसका सदुपयोग अच्छे से किया जाए और वहाँ के बच्चों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। इसके लिए ध्यान अनुभव को हम विशेष रूप से आग्रह करना चाहेंगे। इस पर आप अपने तरफ से ध्यान देंगे और आगे भी इस तरह की यदि कोई सहयोग की जरूरत होगी तो नगर परिषद इसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जैसे भी दोस्तों को करें तो बाल पुस्तकालय बहुत ही हम लोग का जन्म का पहले का पुस्तकालय है और यहाँ लोग बहुत से गरीब लोग भी यहाँ पढ़ने आते हैं और इसी का मद्देनजर ध्यान रखते हुए नगर परिषद के ओर से यहाँ लैपटॉप और किताबें उपलब्ध कराया गया है कंपटीशन वाला और जो लोग पढ़ के सचमुच का नाम रोशन करेंगे इसके लिए मैं आशा लगाता हूँ और जहाँ तक होगा तात्पर्य हम लोग उन लोग के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। आज नगर परिषद के अध्यक्ष रूपा कुमारी के प्रतिनिधि टुनटुन यादव की तरफ से यहाँ पानी पुस्तकालय में लैपटॉप और पुस्तक वितरण किया गया है। हम आशा करते हैं कि लैपटॉप और पुस्तक का पूरे फतवा वासी के छात्र छात्राएँ इसको ग्रहण करेंगे और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। यह पुस्तकालय बहुत वर्षों से चला आ रहा है और यह फतवा के मेन सेंटर चौराहा पर है। इसमें हर एक जगह के लोग आते हैं और अध्ययन करते हैं और यहाँ से कई बच्चे भी पढ़कर बहुत आगे निकले हैं। इसीलिए मैं यह आशा करता हूँ कि जो भी यह सुविधा मुहैया कराया गया है बच्चों का पूरा लाभ उठाएँ। इन्हीं के साथ में सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ। खास करके हम रूपा कुमारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस पढ़ाई के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और भविष्य में हम सब मिलकर कभी भी इस तरह का जरूरत रहेगा तो नगर परिषद के सभी लोग हम सभी फतवा वासी छात्र छात्राओं के लिए हमेशा साथ रहेंगे। धन्यवाद। सभाध्यक्ष महोदय, मंच पर निर्माण कार्यपालक महोदय, हमारे टुनटुन यादव जी, भुवन यादव जी, तमाम यहाँ पर आए हुए तमाम। मैं अध्यक्ष जी का ये कहीं कहना था कि संतोष भैया यह काम हो जाना चाहिए। जो काम अध्यक्ष जी के द्वारा हमें सौंपा जाता है उसको हम ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए जो है सर अध्यक्ष जी बोले कि आज उद्घाटन होना जो भी अध्यक्ष जी के द्वारा हमें कार्य किया जाता है उसको पूरा अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, सिटी मैनेजर साहब, बात इसी साल का है। विश्वबंधु पुस्तकालय में हमारे माननीय अध्यक्ष जी उपस्थित हुए थे। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए पुस्तक एवं कंप्यूटर की आपूर्ति जाएगी। आज बड़ा खुशी का दिन है कि महोदय ने अपना जो दिया था आश्वासन उसको उन्होंने पूरा किया। इसके लिए इनके सम्मान में एक जोरदार तालियां। मैं माफी चाहूंगा, यह कार्यक्रम मुझे अपूर्ण लग रहा है क्योंकि मुझे सूचना बहुत अल्प अवधि में मिला। यदि सूचना कुछ समय पहले या सुबह में भी दिया जाता तो हमारी ओर से जो की जाती व्यवस्था उससे नाखुश कोई व्यक्ति नहीं होते। लेकिन नाखुशी के लिए हम माफ़ी चाहेंगे और
एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं 2 पदाधिकारी नए हैं जिनके सामने अपना परिचय प्रस्तुत नहीं किया हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार है, गोविंदपुर के ही निवासी हैं। सरकारी सेवा में रह के वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ है पुलिस मुख्यालय से। 2009 से हम यहाँ महासचिव हैं। उस अवधि में संस्था का 75 वर्ष पूरा हुआ था। प्लेटिनम जुबली का आयोजन किया गया था और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। और हम तो आशा रखते हैं कि गोल्डन जुबली मनाएं, लेकिन प्रकृति का लीला होगा तब। यानी 12 में हम लोग 75वीं वर्ष मनाया था वर्षगांठ, और 11 वर्ष इधर हो गया। 23 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और 37 में पूरा होगा। तब तक नगर परिषद के जनरल बोर्ड की मीटिंग में बताई थी, जहां 2 पुराने समय से संचालित पुस्तकालय है, जिसका कि बहुत अत्यधिक महत्व है यहाँ के क्षेत्र के लोगों के और छात्र छात्राओं के लिए। मैं भी पुस्तकालय के महत्व को अपने बचपन से ही जानता हूँ, और इसके महत्व को देखते हुए मुझे लगा जो इस दोनों पुस्तकालय में इतने पुराने समय से संचालित है, इसके लिए कुछ किया जाए। प्रस्ताव आया था कुछ आधुनिक कंप्यूटर दिया जाए और कुछ कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं का कुछ पुस्तक उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए हम लोग जहाँ तक जो यहाँ पर उपलब्ध है, जो इस क्षेत्र के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो ज़रूरत है, वहाँ तक की पुस्तकों को हम लोग ने छानबीन करके पटना से जो हुआ उपलब्ध कराया, और 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर और हम लोगों ने यहाँ पर मंगवा के और यहाँ पर आज देने का हम लोग सभी समारोह के माध्यम से देने का कार्य कर रहे हैं। और इसलिए हमें खुशी है कि यहाँ के छात्र छात्रा इसका अत्यधिक लाभ ले। और यहाँ के जो संचालक हैं, सतीश बाबू हैं, भूपेंद्र बाबू हैं, इन लोगों से भी यही आग्रह रहेगा जितना अधिक से अधिक आप लोग बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को सहयोग दें। और इस तरह से लाइब्रेरी का जो कल्चर आजकल पूरे भारत में चल रहा है, जहाँ भी जाइए शहरों में कुछ व्यावसायिक रूप ही लेता जा रहा है। इसमें कुछ लोग अपने रेट पर या कुछ मासिक शुल्क लेते हुए लाइब्रेरी संचालन करते हैं, बावजूद इसके उससे भी उसको फायदा होता है। लेकिन यहाँ तो हमको जैसा लग रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं होने के बावजूद भी यह एक ट्रस्ट के रूप में संचालित है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। और आगे भी इसी तरह का सहयोग नगर परिषद से जब आएगा प्रस्ताव, हम लोग पूर्ण सहयोग करने का इसको आश्वासन देते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि इसके महत्व से हम लोग जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय भी हमको बार बार इसका दबाव डाले, पिछले 2 महीना से कहते थे कब कार्यक्रम करना है, बोला हुआ है जल्दी चलिए, वहाँ छात्र छात्रा का बहुत समस्या हो रही है उसके। तो हम भी कहते थे अध्यक्ष महोदय, खरीद की प्रक्रिया में कुछ जो है तकनीकी सरकार के जो नियमावली है उसके तहत किया जाता है, इसी कारण से कुछ विलम्ब हुआ। विलम्ब के लिए हमें क्षमा किया जाए, और इसी कारण से हम लोग को थोड़ा लेट हुआ। और जैसे ही आपूर्ति हुई सामग्रियों की, हम यथाशीघ्र जाके कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग दोनों जो लाइब्रेरी में आके वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपार खुशी हो रही है, और आप लोगों के से भी यही आग्रह है जितना अधिक से अधिक हो सके, जिस भी रूप में सहयोग देना हो सके, इसी तरह से इस सार्वजनिक और लोकहित के कार्य को आप लोग भी अपने जीवन में सहयोग देते रहेंगे। विशेष धन्यवाद। का इतिहास मैंने पदाधिकारी जन महोदय को नहीं अवगत कराया। यह पुस्तकालय 1937 से स्थापित है, और ये पुस्तकालय का भवन जमीन भी इसका अपना है और उसी पे संचालित है। इसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय लोग का बहुत योगदान रहा है, और यह संचालित पुस्तकालय है। इसमें विद्यार्थियों से पठन पाठन के लिए आज की तिथि में 5 रुपया प्रति महीना शुल्क, लेकिन हमारे यहाँ खर्च करीब 10,000 प्रति महीना है। किसी तरह हम लोग उसको संचालित करते हैं। कोरोना काल में 2 साल बहुत परेशानी में हम लोग पड़े, लेकिन फिर भी अब सुचारू रूप से संचालित है। एक बार हमारे यहाँ नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी गण आए कि भाई आपके यहाँ नगर पंचायत का बहुत सारा पैसा ड्यू है। हमने कहा कि अरे भाई, हम लोग तो सार्वजनिक है, बच्चों को मुफ्त में सेवा देते हैं और 5 रुपया भी लेते हैं, तो जो हमारा सदस्य है वैसे, बाकी तो जो भी इस क्षेत्र के विद्यार्थी आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, और जो भी उनका अनुरोध होता है कि ये पुस्तकें चाहिए, तो प्रायः हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको पूरा करें।
तो सब महोदय मौजूद हैं, हमारे क्षेत्रीय यानी पार्टी सदस्य भी मौजूद हैं। तो महोदय एक रिक्वेस्ट है कि इसको टैक्स मुक्त कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसी बात है तो एक हम चिट्ठी भी दे देंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सार्वजनिक हित का चीज है। यहाँ आज तो कम गए हम लोग, नहीं तो इस पुस्तकालय का सदस्य ऑल ओवर इंडिया में हर राज्य में करीब करीब पदस्थापित था। अब तो टेक्निकल शिक्षा का जमाना आ गया है तो सारे लोग विदेश और कहाँ कहाँ चले जाते हैं। नहीं तो सचिवालय का कोई ऐसा विभाग नहीं था जो हम लोग के सदस्य नहीं थे। जितना भी 38, 40, 42 विभाग है सब में जो हम ही वित्त विभाग में थे पहले, तो वित्त विभाग में 12 आदमी इस मोहल्ला अगल बगल के सदस्य थे। गृह विभाग हो या जो भी विभाग सचिवालय का उसमें 10, 20, 5 आदमी रहते थे। अब तो टेक्निकल शिक्षा का जमाना आ गया, सारा पढ़ाई बाहर जाके होता है और बाहर जाके जॉब होता है, इसलिए हम लोग के यहाँ वैकेंट हो गया। सदस्यों की संख्या मेरी 700 था, आज करीब करीब 200 के नीचे चला गया। और इसमें हमारे यहाँ एक व्यवस्था है आजीवन सदस्य का। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो बनना चाहते हैं कि सदस्य बने तो उन्हें आजीवन सदस्य बना देते हैं। सूची में उनका योगदान रहता है हर तरह से। हमारे यहाँ एक IAS अफसर हैं, वो भी एक सदस्य हैं, डिप्टी कलेक्टर के महोदय हैं, और हमारे यहाँ बोर्ड में नाम छपा हुआ है। जिस समय संस्था का स्थापना हुआ था वही 10 लोग थे जो स्थापना किए थे, जिसमें से अभी वर्तमान में कोई भी आदमी मौजूद नहीं। बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक रिक्वेस्ट दे देंगे, पुस्तकालय को अति से मुक्त कर दिया जाए ऋण से, टैक्स से। आज पुस्तकालय में उपस्थित पटवा के सभी महानुभाव और हम लोगों के सामने बैठे हुए सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग को बहुत खुशी हुई है, आज पहली बार पदस्थापन के काल में पहली बार हम लोग पुस्तकालय में आए हैं। और यहाँ की व्यवस्था देखें काफ़ी पुरानी पुस्तकालय है और यहाँ की व्यवस्था काफ़ी संतोषजनक है। और हम लोग आशा करते हैं कि ज़्यादा भेंट हम लोग की तरफ से दिया गया है बच्चों के लिए, और आशा करते हैं बच्चे हम पढ़ते हैं और कंप्यूटर है इनका लाभ उठाएंगे कि आने वाले समय में और अभी वर्तमान समय में भी कंप्यूटर का दौर है। बहुत सारी जानकारी आपको कंप्यूटर से काम की है और पुस्तक भी आधुनिक पुस्तक सब है। तो मेरा सभी बच्चों से, यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चों से निवेदन है कि चूँकि आज के डेट में पुस्तकालय में पढ़ने का जो प्रचलन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और पुस्तकालय में पढ़ रहे बच्चों का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर हो रहा है आज के समय में। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और भविष्य में हमारे तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है वो हम लोग करेंगे, आप लोग को पढ़ने में सारी सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। पुस्तकालय बहुत ही हम लोग का जन्म से पहले का पुस्तकालय है और हम लोग अब इस क्रम पे आए हैं इस पुस्तकालय का और आगे बढ़ाएं और नगर परिषद इसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और फतवा का भविष्य बच्चों पर ही निर्भर करते हैं, वो पढ़ लिख के फतवा का भविष्य बनाएंगे और नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर आज इस पुस्तकालय में जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर आज हम लोगों ने बच्चों के लिए माननीय रूपा कुमारी नगर परिषद अध्यक्ष की तरफ से कंप्यूटर और पुस्तक की व्यवस्था की गई है। बहुत दिनों से यह मांग थी बच्चों को कि पठन पाठन में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग ने निर्णय किया बच्चों के हित के लिए काम होना चाहिए। हम सब ने मिलकर इस कंप्यूटर के लिए सर को माननीय कार्यपालक पदाधिकारी है उनको बोले और इन्होंने कहा कि नहीं यह बच्चों के भविष्य की बात है, तो इन्होंने यह कंप्यूटर उपलब्ध कराया है। उनको भी अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि पुस्तकालय जिस तरह से बच्चों को निःशुल्क सेवा दे रही है, भविष्य में यह पुस्तकालय
और भी बेहतर करेगा और जितना हम लोग से सहयोग होगा आगे भी हम लोग करते रहेंगे। माननीय कुलदीप यादव, रूपा कुमारी और जितने भी पार्षद हैं सब लोग पुस्तकालय को सहयोग की जरूरत होगा तो हम लोग सहयोग करेंगे, चाहे जिस भी स्थिति में सहयोग का जरूरत होगा। और हम लोग इस पुस्तकालय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।